हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी उच्च और नीच ग्रहों की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए नीच के बुध के बारे में। तो उच्च का बुध क्या होता है, उसके परिणाम कैसे होते हैं, वो कन्या राशि में उच्च के होने के बाद वो कैसे फल देता है, इन सब बातों की जानकारी हमने इसके पहले वीडियो में दी थी। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो उसमें बुध की क्वालिटीज़ क्या होती है ये भी हमने देखा था। अब हम बात करेंगे बुध की नीचता के बारे में। तो बुध नीच कब होता है? तो बेसिकली बुध ये जो है ये मीन राशि में नीच का खुद को वो फील करता है। इसका कारण ये है कि मीन राशि क्या है? मीन राशि है जो मतलब डीप शांति होती है, पानी के अंदर जो डीप वाटर में शांति होती है उसे मीन राशि रिप्रेजेंट करती है। मीन राशि यानी कि अध्यात्म को भी रिप्रेजेंट करती है क्योंकि गुरु उसके स्वामी है। मीन राशि वास्तविकता से दूर हटकर जो एक प्रकार से कल्पना शक्ति होती है, तो वो कल्पना शक्ति, भावना, इन सब बातों को मीन राशि रिप्रेजेंट करती है। और साथ ही साथ में वो जो मीन राशि का सिंबल है पाइसेस का, वो दो मछलियाँ जो कभी ना रुकते हुए पानी में तैरती हुई जाती है, ऐसा वो सिंबल है। तो ऐसी भावनाओं के साथ बह जाने वाली, कल्पना शक्ति को प्रबल रखने वाली ये मीन राशि होती है, जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। तो ऐसे राशि में अगर बुध आता है तो बुध की क्या क्वालिटीज़ है? बुध यानी कि लॉजिक। बुध रिप्रेजेंट करता है भौतिक शास्त्र को, वास्तविकता को, इंटेलिजेंस को, और व्यवहार ज्ञान जो होता है, बुद्धि होती है जिसे हम वास्तविक जीवन में व्यवहार कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को बुध रिप्रेजेंट करता है। बुध तुम्हारे एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है। और मीन राशि इसके अपोजिट यानी कि जो कल्पना शक्ति, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर खुद को लेके जाने वाली जो राशि है, तो नेचुरली ये अपोजिट क्वालिटी बुध में हमको देखने को मिलेगी। और इसी के कारण बुध जब मीन राशि में आएगा तो वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, और इसी का कारण है कि वो मीन राशि में नीच का हो जाएगा। तो इसीलिए बुध को यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर या थोड़ा सा उसकी लॉजिक जो है वो काम नहीं करती है। हालांकि इसमें बुध हमेशा खराब फल देता है ऐसा नहीं है। कई 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 बार इंसान को वो एक बड़ा लेखक भी बना देता है, क्योंकि कल्पना शक्ति क्या है कि जो कवि जो अपने कल्पना शक्ति से, या लेखक जो अपने कल्पना शक्ति से सोचकर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, उनके बुक्स भी होती है बड़ी बड़ी। तो ये बुद्धि जो होती है वो कल्पना शक्ति की तरफ डाइवर्ट हो जाती है क्योंकि बुध वहाँ पे है। तो इसीलिए बुध इसमें हमेशा बुरा फल नहीं देता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में वास्तविकता से दूर हटने का जो एक डिसएडवांटेज है वो बुध यहाँ पे देता है। तो ऐसे जातक जो होंगे वो मतलब डिसीजन एबिलिटी जो होगी वो थोड़ी कम होगी उनमें, क्योंकि बुध डिसीजन का कारक है। और ऐसे कल्पना शक्ति में अपने विचारों में रहने वाले जो लोग होंगे, तो नेचुरल है कि वो डिसीजन लेने में थोड़ी सी उनको देर लगेगा थोड़ा। और जो वास्तविकता जो होगी उससे उनकी बुद्धि थोड़ी सी दूर हट जाएगी। और ऐसे लोग जो होंगे वो अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध हो सकते हैं। ऐसे मतलब जो हिडन स्टडीज़ है जिसे हम कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी उसमें एक आता है, या भूगर्भ शास्त्र होता है, या मेडिकल में भी हम देखते हैं कि लोग रिसर्च करते हैं। तो ऐसे रिसर्च करने की एबिलिटी इसमें मीन राशि में बुध जरूर देगा, क्योंकि मतलब किसी भी चीज़ के अंदर घुस के उसको स्टडी करना, वो भी एक बात होती है। वो बुध की बात वो मीन राशि में बुध देता है। हालांकि वास्तविकता से संबंध थोड़ा दूर रहेगा उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये एबिलिटी उसमें बुध देगा। तो जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उनका जो बुध है वो मीन राशि में हो सकता है। और अध्यात्म की ओर ये राशि ले जाती है, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ती है, क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु है। और गुरु यानी कि विवेक और अध्यात्म। तो कहीं ना कहीं ये बुद्धि इनकी अध्यात्म की तरफ जरूर जाएगी, आज नहीं तो कल। साथ ही साथ में जो मतलब डिसीजन लेने में थोड़ा सा उनको दिक्कत परेशानी होगी। और कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिचुएशन होगी, अगर वो उनको एनालिटिकली स्टडी करने को दी जाए, तो फिर उनकी थोड़ी सी मानसिक कमजोरी वहाँ पे दिखेगी। बुध ये अच्छा कैलकुलेशन करने वाला ग्रह है,
और ये जब इंसान की कुंडली में बैठता है तो जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे उस स्वामी के वो गुण हरण कर लेगा। तो गुरु जो है वो नेचुरली विवेक देने वाला ग्रह है, तो इन जातकों में विवेक की कमी नहीं होगी। वो हमेशा मतलब डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूजन होगा उसमें। लेकिन आखिरी में अंततः में ऐसा दिखेगा कि वो अपने विवेक से डिसीजन को रॉन्ग टू राइट, यानी कि खराब भी डिसीजन होता है तो उसको आखिरी में वो राइट करते हुए दिखेंगे। तो डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। अब ये बुध जो है ये हमेशा हर जातकों को एक जैसे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि अलग अलग नक्षत्र होते हैं। मीन राशि में भी 3 नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। तो इन 3 नक्षत्रों में अलग अलग बुध के परिणाम होंगे, और इसी का कारण ये है कि जिन भी जातकों की कुंडली में नीच का बुध है उसके परिणाम ये अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन नक्षत्रों में अगर बुध प्लेस्ड हो तो कैसे फल मिलते हैं। तो मीन राशि में नक्षत्रों में बुध की स्थिति इस प्रकार होगी। पहला नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, जो कि गुरु से प्रभावित है, जिसका स्वामी गुरु है। तो ऐसे लोग, नेचुरल सी बात है कि गुरु का प्रभाव इसमें ज़्यादा रहेगा। तो अपने लाइफ के किसी न किसी पड़ाव में ये लोग किसी को अपना गुरु बना लेंगे, या आध्यात्मिक हो जाएंगे, या फिर इनका जो विवेक होगा, इनका नॉलेज होगा, वो धीरे 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 बढ़ते हुए जीवन के उत्तरार्ध में वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे, क्योंकि बुद्धि का संबंध ये विजडम से हो जाएगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में बुध है। लेकिन क्योंकि बुध और गुरु की जो है वो परम शत्रुता तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका रिलेशन सम है, मित्रता का रिलेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं बुध को वहाँ पे थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो सकती है, अपने जो बातें जिनको आगे रखने चाहिए लोगों के सामने, तो उसको रखने में बुध को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो अध्यात्म के रिलेटेड एडवांटेजेस और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत, ऐसा डिसएडवांटेज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हमको बुध का देखने को मिलेगा। अब अगर बुध उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि से प्रभावित है, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, तो शनि का की बुध से मित्रता होने से कहीं ना कहीं वास्तविकता, रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, इस तरफ बुध का झुकाव हमको देखने को मिलेगा। तो डिसीजन इंसान लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन ये जो बुध है ये अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि शनि से प्रभावित है वो, और शनि बुध का परम मित्र है। तो शनि से प्रभावित होने के कारण ये वास्तविकता से बुध जुड़ेगा, डिसीजन अच्छे लेगा, और धीरे धीरे वो लाइफ में आगे बढ़ते हुए तरक्की भी कर लेगा। तो ऐसे लोग भी धीरे धीरे प्रगति करेंगे, क्योंकि शनि जो है वो धीरे धीरे फल देने में एक एक्सपर्ट बोल सकते हैं जिसको। तो जीवन के उत्तरार्ध में शनि इंसान को अपनी डिसीजन एबिलिटी में आगे बढ़ा देगा, और बुध की नीचता में उसमें कमी आ जाएगी। तो अच्छे फल इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। अब तीसरा नक्षत्र है रेवती, जिसका स्वामी खुद बुध है। तो इस समय में बुध खुद को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा इस नक्षत्र में, क्योंकि इसका स्वामी खुद वो होकर अपने नक्षत्र में बैठा है। तो अगर बुध नीच होता है और वो रेवती नक्षत्र में होता है, वो तो सबसे ज़्यादा अच्छे फल उसमें बुध देगा, क्योंकि बुध की जो एनालिटिकल एबिलिटी है, प्रैक्टिकल थिंकिंग है, बुध का जो लॉजिक है, जिसमें वो इंसान प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में सक्षम हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। ऐसे लोग अपने भावनाओं को अच्छी तरह से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर लेखक है तो वो उच्च कोटि का ज्ञान उनमें रहेगा, और अच्छे बड़े बड़े लेख वो लिखेंगे, उनकी बुद्धिमत्ता उसमें झलकेगी। और कल्पना शक्ति का बुद्धिमत्ता से संबंध होने से इसमें बड़े बड़े कवि भी इस कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। तो जो बड़े कवि हैं, बड़े राइटर्स हैं, पोएट, जो नॉवेल्स भी लिखते हैं, तो वो उन सब लोगों का इसमें गणन किया जाएगा। हालांकि वास्तविकता से दूरी फिर भी रहेगी, क्योंकि मीन राशि के गुण वहाँ पे ज़रूर दिखेंगे, लेकिन इंसान इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से डिसीजन लेने में एक सक्षम हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट है बुध की, अगर बुध नीच होता है तो ये थी जानकारी बुध की मीन राशि में स्थिति होने से क्या परिणाम मिलते हैं, बुध के नीच होने के वजह से क्या परिणाम मिलते हैं। साथ ही साथ बुध की स्थिति भी हमको देखना आवश्यक है। अगर बुध इसमें 7-8 डिग्री से ऊपर है, कुमार अवस्था में है, या बाल्यावस्था में भी है, या फिर युवा है, तो उस केस में बुध की पावर ज़्यादा रहेगी अच्छी, और नीचता में बढ़ोतरी ज़रूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बुध अपनी एबिलिटी नहीं छोड़ेगा। वो इंसान को एनालिटिकल थिंक करने में मजबूर कर देगा। तो इंसान ऐसे केस में जो कैलकुलेशन करने वाले लोग होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, तो उसमें भी इंसान प्रगति कर लेगा।
लेकिन वो डिपेंड है बुध की कंडीशन पे और बुध के नक्षत्र प्लेसमेंट। जैसे कि हमने रेवती नक्षत्र का एग्जाम्पल लिया तो इसमें बुध बहुत अच्छा फल देगा। तो बुध की सिचुएशन कैसी है, बुध की स्थिति कैसी है, ये देखना काफी आवश्यक है। तो ये थी जानकारी बुध के बारे में, बुध अगर मीन राशि में कैसा होता है। इस वीडियो को अगर आप पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको इसमें नॉलेज दे सके, हम आपको हेल्प कर सके। और कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना ना भूलिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ।